हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में। स्पेसिफायर एस्केप सीक्वेंसेस होते क्या है, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे। हमें सी प्रोग्राम में कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। मेनली हम इन्हें यूज़ करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, एस्केप सीक्वेंसेस क्या है। बस हम यूज़ करना है इसलिए करते हैं। तो आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंसेस क्या है। वीडियो तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कीजिए क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम हर वीक में 3 वीडियोस अपलोड हो रहे हैं सी लैंग्वेज के बारे में। तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो चलते हैं और देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर है क्या। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर सी लैंग्वेज का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो इतने टाइप्स है फॉर्मेट स्पेसिफायर के, ये भी नहीं और बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन ये मेन टॉपिक्स है क्योंकि हम ये मेन 3 तो हम कंटिन्यूसली यूज करते हैं इंट, फ्लोट और कैरेक्टर के लिए। तो ये हमें लगते ही है। तो इतने टाइप है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के और बहुत सारे। अगर आपको जानना ही है और कितने पूरी लिस्ट ही चाहिए आपको कि फॉर्मेट स्पेसिफायर कितने हैं क्या है, तो आप सिंपली गूगल पे जाना और टाइप कर देना फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी लैंग्वेज। तो आपको एक लिस्ट ही गूगल दे देगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं और कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर है, सब प्रिंट करके दे देगा। लेकिन हमें सबकी ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी तो भी हमें प्रिंट कराने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अभी तो हमें बस 2 या 3 की ही ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर, तो इसलिए मैं इतने ही लेके आया हूँ। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़र से हम क्या इनपुट ले रहे हैं और क्या उसे आउटपुट दे रहे हैं, ये प्रिंट कराने के लिए, खासकर वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे इंट के लिए हम यूज़ करते हैं %d, फ्लोटिंग नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं %f, कैरेक्टर नंबर के लिए हम %c, और बहुत सारे शॉर्ट अनसाइन, लॉन्ग अनसाइन के लिए भी है %u, %lu। और एक यूज में आता है डबल, स्मॉल lf यूज होता है डबल के लिए और कैपिटल होता है लॉन्ग डबल के लिए। क्योंकि हम जब भी लॉन्ग लॉन्ग इंट, डबल इंट ऐसे वैल्यूज, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज को इनपुट करते हैं या फिर आउटपुट करते हैं, तो हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस चीज़ को हम VS कोड में समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। हमने देखा है पिछले वीडियोस में, लेकिन फिर भी एक बार वापस समझते हैं तो देखते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था ये फंक्शन। तो एक मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ, Ctrl+N प्रेस किया, मैंने एक न्यू फाइल बनाता हूँ, कंट्रोल ए इज %d। ये इंट है इसलिए हम %d का यूज कर रहे हैं, और %f, और यहाँ पे हमने वैल्यूज दे दी ए बी और रिटर्न 0। सो इसका आउटपुट देखते हैं। फर्स्टली हम कोड समझते हैं। सिंपली कुछ नहीं किया है ज़्यादा, हमने एक सिंपल सा कोड लिखा है, उसमें ए और बी डिक्लेयर किया है। ए का डेटा टाइप इंट है और बी का फ्लोट है, इसलिए हमने फ्लोटिंग नंबर्स मीन्स हम पॉइंट में वैल्यूज को ले सकते हैं, और इंटीजर मीन्स हम एक इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं। तो उन्हें प्रिंट कराने के लिए हमें किस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना पड़ता है। तो हमने इंट लिया था, तो इंटीजर डेटा टाइप होने की वजह से उसे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं, और b एक फ्लोटिंग नंबर होने की वजह से हमें फ्लोट नंबर डिस्प्ले कराना है, तो हम %f का यूज करते हैं।
परसेंटेज एफ ध्यान में रख लेना, फ्लोट के स्टार्टिंग एफ है, इसलिए परसेंटेज एफ। इसे हमने सिंपली रन कर दिया तो यहाँ पे हमने द वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 43 प्रिंट करके दे दिया। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए भी हम फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करते हैं, और उसे आउटपुट देने के लिए भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। तो हम अगर यहाँ पर वैल्यूज समझो अगर डबल ले ली तो उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज होंगे। अगर हमने यहाँ पे अगर कैरेक्टर ले लिया तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा परसेंटेज सी वगैरह। और एक बहुत ही अहम बात वो है, यहाँ पे यहाँ पर हमारे बी के अंदर 43 पॉइंट उसके बाद जो भी नंबर्स प्रिंटेड है, तो 2 3 4 4 ये 4 नंबर्स है, और हमें समझो प्रिंट कराना है बस 2 ही नंबर्स, 2 3 ही प्रिंट कराना है। तो इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट और F4 2F का यूज करेंगे। 2F का यूज करेंगे तो यहाँ पर बस देखो 2 डेसिमल नंबर से लेगा, उसके आगे के नहीं रहेगा। सो ये थे हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जिनका हम कॉमनली यूज करते हैं, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉमन भी चीज़ें आपको आ गई तो आप सी लैंग्वेज आराम से सीख जाओगे। कुछ तो आप सी लैंग्वेज इजीली सीख जाओगे, आपको कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी लैंग्वेज है सी, इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आप जैसे जैसे प्रोग्राम्स करोगे वैसे वैसे आपको याद हो जाएंगे। तो इसलिए आपको रटने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग रट के की नहीं जाती, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप कोड फास्टर कर पाओगे। तो चलो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, एस्केप सीक्वेंसेस इन सी प्रोग्रामिंग। सो एस्केप सीक्वेंसेस क्या है? एस्केप सीक्वेंसेस हम क्यों यूज करते हैं? तो एस्केप सीक्वेंसेस कहाँ पर हमें बैकस्लैश देना है, कहाँ पर हमें एक वर्टिकल टैब लेके आना है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एस्केप सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह हमने अभी प्रोग्राम में देखा, द वैल्यू ऑफ ए इज 10 और उसके ही आगे द वैल्यू ऑफ बी इज 43.23 ये आ रहा है। और ये आगे ये ही अगर हमें अच्छे फॉर्मेट में चाहिए, ये द वैल्यू ऑफ बी उसके न्यू लाइन में प्रिंट होना चाहिए, और ये होने के बाद एक अलार्म भी बजना चाहिए। तो ये सब हमें हमारे प्रोग्राम में चाहिए, तो हमें एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करना पड़ेगा। तो एस्केप सीक्वेंसेस भी इम्पोर्टेंट है, पर रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको आता जाएगा, तो रटिए मत। तो ये है कुछ हमारे एस्केप सीक्वेंसेस। जैसे स्लैश ए अगर हम डालते हैं हमारे कोड में तो अलार्म बजता है, बीप साउंड बजता है विंडोज का। अगर हम बैकस्पेस चाहिए हमको, तो हम एक स्लैश बी नाम का एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। अगर हमें फॉर्म फीड चाहिए तो स्लैश एफ, न्यू लाइन चाहिए, ये तो बहुत ही कॉमन है, न्यू लाइन चाहिए तो स्लैश एन, स्लैश आर कैरी एज रिटर्न, स्लैश टी टैब। हमें अगर हमें बड़ा स्पेस चाहिए तो स्लैश टी, वर्टिकल टैब चाहिए तो स्लैश वी। और अगर हमें ऐसा नहीं है कि हम स्लैश प्रिंट नहीं करा सकते, बैक स्लैश प्रिंट नहीं करा सकते, तो अगर हमें बैक स्लैश प्रिंट करना है हमारे कोड में तो हमें डबल बैक स्लैश का यूज करना पड़ता है। अगर हमें सिंगल कोट यूज करना है तो स्लैश देन सिंगल कोट। अगर हमें डबल कोट प्रिंट कराना है तो स्लैश देन डबल कोट। बहुत सारे है, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर अगर प्रिंट कराना है, नल वैल्यूज को प्रिंट कराना है, तो ये बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस है हमारे सी लैंग्वेज में। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम यूज करेंगे स्लैश एन, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है और ये बहुत ही यूजफुल है, ये बार बार यूज करते हैं हम। रन किया, गलती से, देन न्यू लाइन, स्लैश एन डालने के बाद हमारा प्रोग्राम आ गया है न्यू लाइन में। अगर हम यहाँ पर स्लैश ए यूज करते हैं तो अलार्म का आवाज आना चाहिए, सुनना आप।
मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है क्योंकि मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए /a का आवाज़ नहीं आ रहा है। अगर आप VS कोड में करते हो तो आपके विंडोज़ का आवाज़ आपके PC में आएगा, तुम करके बजता है ऐसा /a। अगर हमें एक बैक / लगाना है तो हमें डबल / का यूज़ करना पड़ता है, और रन किया तो देखो यहाँ पर एक बैक / लग के आ गया। अगर हमें टैब चाहिए, हमारे कोड में एक बड़ा सा स्पेस चाहिए, तो /t का यूज़ कर सकते हैं हम /t। देखो यहाँ पर एक बड़ा सा स्पेस आ गया। बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस है, मैं यहाँ पर पूरे नहीं बताऊंगा, आपको ये खुद से ट्राई करने। और हम /n भी हमारे कोड के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम /n प्रिंट नहीं करवा सकते। देखो यहाँ पर /n प्रिंट होकर आ गया, तो ये मत सोचना कि आप हम /n प्रिंट नहीं करा सकते क्योंकि ये यहाँ पर न्यू लाइन के लिए यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये थे हमारे एस्केप सीक्वेंसेस इन सी प्रोग्रामिंग। आपको ये सब ट्राई करने हैं, आपको ये सब ट्राई करने हैं आपके कोड में। जैसे जैसे आप कोड करोगे, मेरे साथ कोड करो और सी प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर कीजिए। ये हम आगे एक्सरसाइज भी देखेंगे कि आपको एक छोटी सी एक्टिविटी, छोटा सा प्रोग्राम करने बोलूँगा, खुद से आपको वो ट्राई करना है। तो ये थे हमारे एस्केप सीक्वेंसेस और सी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, सी प्रोग्रामिंग के कुछ एस्केप सीक्वेंसेस और फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगले वीडियोस में हम और डिटेल में समझेंगे सी प्रोग्रामिंग को। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर जल्दी से जल्दी एक्सेस कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम जैसे ही अपलोड हो उसी वक्त आपको ये वीडियो मिल जाए और आप सी प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख सको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद जाहिद। टेक केयर, बाय बाय।